टॉयलेट गए, बाहर आए और पाया गुदा क्षेत्र में एक पाइल्स की गांठ बन गई है। ना कोई हिस्ट्री, ना कोई लक्षण, और बन गए पाइल्स के मरीज। जी हाँ, इस जादुई रूप को कहते हैं थ्रोम्बोस्ट पाइल। जादुई रूप इसलिए क्योंकि ये बीमारी बनती भी 10 मिनट में है और इस बीमारी को सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट मिलता है तो ये ठीक भी 10 मिनट में हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के उस जादुई रूप के बारे में जो बिना किसी पूर्व लक्षण के अचानक से बनती है और पेशेंट को दे जाती है एक दर्दनाक और एक इमोशनल शॉक। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि पाइल्स एक क्रॉनिक बीमारी होती है, एक पुरानी बीमारी होती है जिसके लक्षण सालों में डेवलप होते हैं। लेकिन यदि कोई पेशेंट हमारे पास में आता है और हम उसको कहते हैं कि आपको पाइल्स हो गया है, तो उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 30 मिनट पहले तक तो सब कुछ ठीक था। 30 मिनट में अचानक से पाइल्स कैसे बनती है? ये बन सकती है यदि मोशन के टाइम पर आप बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, यदि आप किसी हैवी वजन को उठाते हैं, यूजुअली जैसे लोग जिम में बहुत हैवी वेट उठाते हैं, या आप किसी हैवी वेट को पुश करते हैं, या आप बहुत ज़ोर से छींकते हैं, बहुत ज़ोर से आप खांसते हैं। इन किसी भी कारण से, कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से एनल रीजन में एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर जनरेट होता है, तो उससे क्या होता है, जो रेक्टल रीजन की हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कहीं पर लीकिंग स्टार्ट होती है। और थ्रोम्बोस्ट पाइल बनने का अगर हम साइंटिफिक रीजन की बात करें तो जो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता है, बहता है, उस ब्लड के अंदर 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर वो ब्लड उन ब्लड वेसल से बाहर निकल के आता है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होके उस ब्लड को जमा देते हैं, गांठ बना देते हैं, जो एनल रीजन में खास तौर पर दर्दनाक और एक काफ़ी इमेंस पेन वाली कंडीशन बनती है। अगर इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो जो छोटे थ्रोम्बोस्ट पाइल होते हैं वो सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं। सेल्फ रिजॉल्विंग मतलब हमने थोड़ा सा पेशेंस रखना है और वो जो उनका हम कहें प्लाज्मा है, जो ब्लड है, वो ऑटोमेटिकली बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अगर लक्षण कुछ हैं, कुछ दर्द है, तकलीफ है, तो हम कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें ले सकते हैं, हम सिट्स बाथ उसमें कर सकते हैं, गर्म पानी में बैठ के सिकाई करने से उसमें आराम मिलेगा, और साथ में हम ले सकते हैं स्टूल सॉफ्टनर्स, क्योंकि अगर लैक्सेटिव हम लेंगे तो फर्दर एनल रीजन पे हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि अगर ये गांठ बड़ी है, ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा पेन उसमें रहता है, तो एक माइनर से ओपीडी प्रोसीजर में हम उस क्लॉट को निकाल के पेशेंट को दर्द में तुरंत राहत दे सकते हैं। तो हुई ना जादुई बीमारी जो 10 मिनट में आती है और सही ट्रीटमेंट से 10 मिनट में ख़त्म भी हो जाती है। तो अगर आप या आपका कोई अपना इस तरह की गांठ, इस तरह के दर्द से परेशान है, जूझ रहा है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं उसकी डिटेल, या कमेंट बॉक्स में अगर कोई हेल्प चाहिए तो हमें बता सकते हैं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। अगली बार मिलते हैं एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।